ईयर 1526 में बाबर ने पानीपत की तारीखी लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। ये फतेह मुगल हुकूमत के नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल का आगाज था। यह हिस्टोरिक वाकया दिखाता है कि जदीद हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी किस तरह तारीख के कोर्स को तब्दील कर सकती है। बाबर एक निहायत शानदार जंगी रहनुमा और प्लानिंग के एक्सपर्ट थे, जिन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए मुगल एम्पायर के आगाज पर बात करें। मुगल्स की नस्ल सेंट्रल एशिया के मंगोल और टर्किश लोगों से थी, जो जंगजू कौमें थीं और चंगेज खान और तैमूर के नस्ब से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका आगाज एक छोटी सी बादशाहत से हुआ, जो एक कदीम सिल्क ट्रेडिंग रूट पर एक वादी में वाक़ थी। अब चलते हैं ज़हीर उद्दीन बाबर की जिंदगी की तरफ, जिन्होंने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। 1483 में बाबर मौजूदा उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। वो तैमूरीद डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जो कल्चरल और आर्टिस्टिक सरपरस्ती के लिए मशहूर थे। उन्होंने बेशुमार मुश्किलात के बावजूद 1504 में काबुल फतह किया और उसे अपनी बादशाहत का मरकज़ बनाया। वो एक मिलिट्री कमांडर और स्किल्ड स्ट्रेटिजिस्ट थे और इनको मुगल एम्पायर के फाउंडर के तौर पर जाना जाता है। 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की बैटल में शिकस्त दी। इस तरह दिल्ली सल्तनत जवाल पजीर हुई और लोधी डायनेस्टी का एंड हो गया। ये फतह न सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया पर उनकी हुकूमत के आगाज का सबब बनी, बल्कि मुगल एम्पायर के आगाज की अलामत भी साबित हुई। बाबर सिर्फ जंगजू नहीं थे, बल्कि वो आर्ट्स और आर्किटेक्चर के बड़े एडवोकेट भी थे। इनके दौर में पानीपत में काबुली बाग मस्जिद जैसे अहम लैंडमार्क्स तामीर किए गए ताकि इब्राहिम लोधी पर फतह का जश्न मनाया जा सके। बाबर की मेमोआर, जिसका नाम बाबरनामा है, हमें उनकी जिंदगी, मिलिट्री कैंपेन्स और कल्चरल इंटरेस्ट के बारे में कीमती इंसाइट्स फराहम करती है। इसके साथ साथ बाबर मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स के सपोर्टर भी रहे और उन्होंने कई लैंडमार्क्स की कंस्ट्रक्शन की निगरानी की। बाबर 1530 में 47 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, जिसकी वजह उनकी बार बार बीमारी थी। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा चुगताई तुर्की ज़बान में लिखी, जो इस वक्त सेंट्रल एशिया में राइज थी। ये किताब तारीख का एक अहम माखज़ है और बाबर की ज़िंदगी, तजुर्बात और ख़यालात को बयान करती है। बाबर ने अपनी आर्मी में बारूद के हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया और घुड़सवार फ़ौज की नई स्ट्रैटेजी मुतारिफ करवाई, जिसने उसकी फतूहात में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने इंडिया में मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया, जिसमें इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कई अहम कंट्रीब्यूशंस शामिल थे, जिसने साउथ एशिया की तारीख पर सदियों तक असर डाला। बाबर ने साफाविड्स और ऑटोमन्स जैसे अजीम नेबरिंग एम्पायर्स के साथ लिंक्स एस्टैब्लिश किए, जिनसे उन्होंने मैचलॉक गन्स और कैनन्स जैसी न्यू टेक्नोलॉजी हासिल की। ऑटोमन्स ट्रेडिशनल सोर्ड्स और एरोज के मुकाबले में एक नई फायर पावर फराहम करते थे। ये एक्सचेंज जाहिर करता है कि ग्लोबल अलायंसेस ने किस तरह नए वेपन टेक्नोलॉजीज को फरोग दिया। जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को चैलेंज किया, तब इस वक्त सुल्तान की फौज और वॉर एलिफेंट्स की तादाद बाबर की फौज से कहीं ज्यादा थी, लेकिन बाबर के पास एक डिसाइसिव कैनन था, जो उसके लिए कामयाबी का अहम जरिया साबित हुआ। उसी तरह बाबर ने मुगल टैक्टिक्स में दीगर जदीद हरबों का इस्तेमाल भी किया, जैसे कि गन पाउडर और मिलिट्री मैनेवर ऑफ तुलगुमा। तुलगुमा बाबर की मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, जिसमें फौज को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके दुश्मन पर कई अतराफ से हमला किया जाता था, जिसका मकसद दुश्मन को हैरान करना और उनकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज को तोड़ना था। इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई और वो मारे गए और बाबर ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। फिर बाबर ने राजपुताना रीजन को भी यही तरीकाकार अपनाते हुए फतह किया, जो सब कॉन्टिनेंट में पहले कभी नहीं देखा गया था। अब बात करते हैं हुमायूं की हुकूमत की, जो बाबर के बड़े बेटे थे और 1530 से 1556 तक हुक्मरान रहे। हुमायूं अपने वालिद की तरह स्किल्ड वॉरियर नहीं थी, इसलिए उन्हें मल्टीपल दुश्मनों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी सल्तनत खो दी, जिलावतनी इख्तियार की और फिर वापस आकर दोबारा तख्त हासिल किया। उनके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1556 में हुमायूं के मुश्किलात से भरे दौरे हुकूमत का इख्तिताम हुआ और वो वफात पा गए। हुमायूं को सबसे बड़ा खतरा शेरशाह सूरी से था, जो एक आम सिपाही था और फरीद खान कहलाता था।
बाद में वो रियासत बिहार में फोर्सेस के एक अहम कमांडर बन गए। उन्होंने कुछ अरसा बाबर की फौज में भी खिदमात अंजाम दी। उनकी जिंदगी का एक अहम लम्हा बाबर के आर्मी के साथ सर्विंग का था, यानी उन्होंने पहले बाबर के साथ कॉम्बैट किया। इमेजिन एक सोल्जर जो कभी ऑर्डिनरी था कैसे बड़े बैटलफील्ड में आकर बदल गया एंड बिकेम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। शेर शाह सूरी ने बंगाल को फतेह किया, एम्परर हुमायूं को भी शिकस्त दी। उन्होंने हुमायूं को इंडिया से बाहर निकाल दिया। अपने खानदान के साथ दिल्ली में अगले 15 ईयर्स तक हुकूमत कायम की। यहाँ एक फैसिनेटिंग ट्विस्ट है, एक ही शख्सियत ने अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक स्किल्स की बुनियाद पर बड़े अरूज को छुआ। शेर शाह की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक 1540 टू 1545 ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर थी। ये रोड सोनारगांव बंगाल से शुरू होकर पंजाब तक जाती है और इंडस रिवर को अबूर करती है। लेटर मुगल ने उस रोड को फर्दर एक्सटेंड करके काबुल अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसकी लंबाई ओवर 2500 किलोमीटर्स थी, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक अहम रूट साबित हुई, जिससे कल्चरल एक्सचेंज और मिलिट्री इंटरेक्शन को फरोग मिला। हुमायूं की एग्जाइल फ्रॉम इंडिया वाकई मुश्किल थी और उन्हें सहरा में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान उनके बेटे अकबर की पैदाइश 1542 में उमरकोट प्रेजेंट डे सिंध में हुई। 1545 में हुमायूं काबुल दोबारा फतेह करने में कामयाब हो गया और जब शेर शाह के एयर्स कमजोर पड़ गए तो उन्होंने अपने खोए हुए एम्पायर को दोबारा हासिल करने की कोशिश का फैसला किया। उन्होंने अपनी आर्मी की कमांड एक मजबूत लीडर बैरम खान के सपुर्द की। 1555 के जून में बैटल ऑफ सरहिंद के दौरान मुगल फोर्सेस ने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की, जिसके नतीजे में हुमायूं दोबारा दिल्ली के तख्त पर फाइज हो गए। उस कामयाबी ने नॉर्दर्न इंडिया में मुगल रूल की बहाली की राह हमवार की। जनवरी 1556 में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जब हुमायूं अपनी प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी में सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गए, जिसके बाद उनके बेटे अकबर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में मुगल एम्परर की जिम्मेदारियां संभाल लीं। हुमायूं की हुकूमत ने इंडिया के सियासी और कल्चरल लैंडस्केप पर गहरा असर डाला, जो बाद के अदवार तक महसूस किया जाता रहा। उनकी हुक्मरानी के दौरान पर्शियन कल्चर और लैंग्वेज मुतारिफ हुई, जिन्होंने इंडियन लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुमायूं की मिलिट्री कैंपेन्स और अलायंसेस ने मुगल एम्पायर की नॉर्दर्न इंडिया में गिरफ्त मजबूत की, जिसने बाद में अकबर द ग्रेट और दीगर सक्सेसर्स के दौर में इकोनॉमिक और कल्चरल तरक्की की राह हमवार की। हमने आज मुगल एम्पायर के आगाज पर बात की है। मुगल कौम की नस्ल सेंट्रल एशिया के मंगोल और टर्किश जंगजू लोगों से आई है, जो चंगेज खान और तैमूर के नस्ब से वाबस्ता थे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और एक छोटी बादशाहत से शुरुआत की, जो एक कदीम सिल्क ट्रेडिंग रूट के पास थी, और फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एक अजीम सल्तनत बन गई। अब हम बाबर की जिंदगी की तरफ देखते हैं, जिन्होंने 1483 में उज़्बेकिस्तान में जन्म लिया और तैमूरिद डायनेस्टी से ताल्लुक रखते थे। वो एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर और स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिन्होंने काबुल को 1504 में फतह किया। 1526 में बाबर ने पानीपत की जंग में दिल्ली सुल्तानत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी, जिससे मुगल एम्पायर का कयाम यकीनी हुआ। बाबर की जिंदगी में लिटरेचर, मिलिट्री टैक्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सी अहम खिदमात शामिल थीं, जिन्होंने साउथ एशिया की तारीख पर देरपा असर छोड़ा। उन्होंने साफाविड्स और ऑटोमन से जदीद हथियारों का तबादला किया, जैसे मैचलॉक गन्स और कैनन्स, जो टैक्टिकल प्लानिंग की अहमियत को मजीद उजागर करता है। हमने हुमायूं की हुकूमत पर भी रोशनी डाली, जो बाबर के बेटे थे और 1530 से 1556 तक हुक्मरानी की। उनके दौर में शेर शाह सूरी का अरूज हुआ, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड तामीर की और मुगल सल्तनत को चैलेंज किया। मुगलों ने फारसी सकाफत को फरोग दिया और फनकारों की सरपरस्ती की, जिससे आर्ट एंड कल्चर को नई डायरेक्शंस मिली। आइए अब एक ओवरव्यू करते हैं। 1495 में बाबर को फरगाना की छोटी बादशाहत विरासत में मिली। 1504 में बाबर ने खुद को काबुल के हुक्मरान के तौर पर कायम किया। 1526 में बाबर ने पानीपत की जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और मुगल सल्तनत कायम हुई। 1530 में बाबर का इंतकाल हुआ और हुमायूं मुगल सल्तनत के जानशीन बने। 1542 में अकबर उमरकोट में पैदा हुए। 1545 में हुमायूं ने काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया और मुगल हुकूमत बहाल हुई। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली में
मुगल तख्त बहाल किया? क्वेश्चन नंबर 1, मुगल सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? उसका जवाब है ऑप्शन ए, बाबर। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर ने अपनी हिकमत अमलियों में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? उसका जवाब है ऑप्शन सी, कैनन। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं की हुकूमत को किसने चैलेंज किया? उसका जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।